क्या जिन्ना जिन्ना आपके नायक हैं? मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं तो मांगिए माफी। जिन्ना की टोपी पहन लीजिए। अब जिन्ना का मौत कब विचार को भी हुआ? जिन्ना तय करेंगे, वो जिन्ना तय करेंगे, जिन्ना को इस तरह से देख रहे हैं कि वो हमारे जिन्ना तय करेंगे, जिन्ना तय करेंगे, जिन्ना तय ये करेंगे। जिन्ना नहीं तय करेंगे। चुनाव की बात रोमाना के साथ देख रहे हैं आप, और ऐसे में इस वक्त उत्तर प्रदेश जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जो अभी मुद्दा सबसे ज्यादा गूंज रहा है, आपको क्या लग रहा है क्या होगा? महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था? नहीं 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 नहीं, इन सब मुद्दों से इतर एक और मुद्दा है। इत्र की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये जो मुद्दा है वो जिन्ना को लेकर है। जिन्ना का जन जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के माहौल में निकल आया बाहर चिराग से, और इसी के बाद जो सियासत है उत्तर प्रदेश की, अब वो एक बार फिर जिन्ना के मुद्दे पर आर पार होती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के विचारक हैं, संघ विचारक सौरभ मालविया जी, वो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान अरुण राजभर। अरुण राजभर जी जो हैं वो महासचिव हैं भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के। बहुत स्वागत आप दोनों का। अरुण जी के पास सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि अरुण जी की पार्टी का जिस पार्टी के साथ इन चुनाव में गठबंधन हुआ है वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी। अखिलेश यादव ने इन विधानसभा चुनाव के माहौल में सबसे पहले जिन्ना के जिन को बाहर निकाला, और अब अरुण जी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि साहब जिन्ना अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो फिर देश का बंटवारा नहीं होता। इस सोच का क्या नाम दूं अरुण जी? देखिए रोमाना जी, अगर इस बात को हम समझेंगे कि यह सवाल उठा कहाँ से और इस पे चर्चाएं कहाँ तक पहुंची, तो उसमें हमें थोड़ा सा विस्तार से समझना पड़ेगा कि जब माननीय अखिलेश यादव जी हरदोई में सभा संबोधित कर रहे थे, तो वो सभा किस मकसद का था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर सभा बुलाई गई, और उस सभा में पूरे इतिहास, आजादी के इतिहास पर चर्चा हो रही थी। तो उस आजादी के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी के दीवाने जितने लोग थे, उन सभी लोगों पर जिक्र हो रहा था। तो उसमें जिन्ना का भी उन्होंने जिक्र कर दिया कि आजादी के आंदोलन में जिन्ना ने कहा कि जब बैरिस्टर बन करके आए थे तो पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल और जिन्ना एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ करके बैरिस्टर बने। अब वो सवाल ये बात नहीं कर रहे कि हम जिन्ना को इस तरह से देख रहे हैं कि वो हमारे देश का महापुरुष है, या इस तरह का नहीं उन्होंने कहा। वो कहा इस तरीके से कि देश की आजादी में इनका योगदान। अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा करके ला करके खड़ा कर दी कि नहीं, ये तो जिन्ना समर्थक है। हम जिन्ना समर्थक नहीं है, हम तो बुनियादी मुद्दों के समर्थक हैं। हम महंगाई के समर्थक हैं। हम एक मिनट बुनियादी मुद्दों पर तो मैं तब आऊँ ना जब बुनियादी मुद्दों पर आप लोग बात कर रहे हो। आप लोगों की सुई तो जिन्ना पर अटक गई है। अच्छा ठीक है, अखिलेश यादव को तो आप डिफेंड करके ले गए। अभी आप मुझे बताइए, फिर आपकी पार्टी दो हाथ आगे क्यों निकल गई अखिलेश यादव से? आप लोगों की तरफ से ये बयान क्यों दिया गया कि पहले प्रधानमंत्री? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन्ना को इस देश का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था? ये सोच है क्या आपकी? देखिए उस समय की परिस्थितियां, सभी देश के हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई सभी लोग मिलकर के इस देश को आजादी दिलाने के संघर्ष कर रहे थे। परिस्थितियां ये थी कि वो मुस्लिम लीग बनाकर के अलग आंदोलन चला रहे थे। उस आंदोलन में उनको लगा कि मुस्लिम हम सुरक्षित यहाँ नहीं रख सकते, तो हमारा एक अलग देश बन जाएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हिंदुस्तान में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि इस देश का बंटवारा हो, देश अनेकों खंड में बटे। वो चाहते थे कि देश एक रहे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उस परिस्थितियों में बंटवारा हुआ। पहले पाकिस्तान आजाद हुआ, फिर हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ कि जिन्ना को हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दे। शायद अगर प्रधानमंत्री उस समय अगर बनाया गया होता तो शायद आज भी पाकिस्तान हमारे भारत का हिस्सा होता। ये इतिहास के मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये आप बात कह भी कैसे सकते हैं? जिन्ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, ये कोई हिंदुस्तानी क्या स्वीकार कर सकता है? जिन्ना का मौत का विचार को भी कोई कैसे, इस विचार को भी कोई कैसे स्वीकार कर सकता है सर? आज की परिस्थिति में आपकी जुबान पर ये बात, आज की परिस्थिति में नहीं, आपकी जुबान पर ये बात रोमाना जी, आज की परिस्थिति में जी रोमाना जी, आज की कंडीशन में वो चीजें नहीं हो सकता है। लेकिन उस समय जिन्ना की मौत आजादी के 1 साल बाद हो गया। अगर उस मौत के दौरान
ये घटनाएं उस समय हो गई होती तो शायद आज हमारा जो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे लाहौर का मुद्दा हो, आज हमारे देश में सभी एक होते। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच थी कि हमारा देश खंडों में ना बटे, एक रहे। ठीक है, ठीक है। अरुण जी आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है सौरभ जी के पास चलना चाहिए। सौरभ एक मिनट रोमाला जी, एक मिनट आप ही के पास आऊंगी, दोबारा आऊंगी आपके पास। सुनिए तो जरा दूसरा विचार तो सुनिए। सौरभ जी, मतलब इन्हें तो किसी तरीके की कोई ग्लानि नहीं है, इनको तो लग रहा है जो कहा गया है ये अपनी बात पर कायम भी नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की मंशा आपको क्या लग रही है? इसके जरिए क्या वोट बैंक साधने की कोई कोशिश? रुमाना जी, ये बहुत साफ बात है कि इतिहास का ज्ञान और इतिहासकार ये अचानक से चुनाव के आसपास में अखिलेश यादव और बाकी दल के नेता कैसे हो गए। ये पहले इतिहास, भारत में इतिहास लेखन कैसा होना चाहिए, इस पर तो कोई बयान हमने अभी नहीं सुना, पिछले इनके कार्यकाल में भी नहीं सुना, और उसके पहले कभी कहे होंगे तो मुझे ध्यान नहीं, और आप सुनी हो तो मुझे मालूम नहीं कि इतिहास के बारे में इतनी अच्छी समझ रखने वाले ये लोग कहाँ थे। ये मौसम है चुनाव का, चुनावी मौसम में ये बातें आती हैं, आनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब लोकतंत्र में स्वागत है, सारी चीजों की स्वागत है। लेकिन क्या भारत की अस्मिता पर, क्या राष्ट्रीयता पर, क्या नेशनलिज्म पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं? वो भी प्रमुख दल के, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का जो दल है वो ग्रास रूट तक है, और इस दल के उनके पिताजी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री, रक्षा मंत्री रहे, वो उनके उत्तराधिकारी हैं, और इस उत्तर प्रदेश के बड़े यशस्वी यंग मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने अपना कार्यकाल, शानदार कार्यकाल पूरी बहुमत के साथ इन्होंने पूरा किया है। तो उनकी बात को हल्के में तो नहीं ले सकता हूं मैं, इस बात को बिल्कुल मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं कि यूं ही वो बोल दिए होंगे। बिल्कुल, यदि बोले हैं तो इसके पीछे कारण होगा। अब देखिए, एक तरफ कैराना की तरफ योगी सरकार बढ़ रही है, एक तरफ अयोध्या की तरफ योगी सरकार बढ़ रही है, एक तरफ चुनाव के दिन गिने जा रहे हैं, सारे मंत्री और सारे विधायक अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, सभी राजनीतिक दल का केंद्र बन गया है अब उत्तर प्रदेश। ऐसे में हरदोई की एक सभा में अखिलेश यादव को सीधे जिन्ना याद आ जाते हैं। तो अब हम आते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा, ये क्या स्वप्न रहा है, एक या इतिहास पर पुनर्विचार हो रहा है? नहीं, इनकी बात जो है राजभर साहब की, अरुण जी की, तो इनकी मजबूरी है, और ठीक है, होना भी चाहिए, ठीक कह रहे हैं, कहना भी चाहिए, ऐसे ही कहना चाहिए, और जो बता रहे हैं ये भी इनको बताना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी का ये जो बयान है, यह बयान बहुत ही राजनीति में बीमारू बयान है। क्या लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्या जातिवाद, धर्म के आधार पर आप इस कदर जाएंगे कि आपको ध्यान ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है इस पर अरुण जी को आना चाहिए। अरुण जी, मतलब देश में सबसे बड़ा खलनायक वो मोहम्मद अली जिन्ना, देश में कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है जो जिन्ना को सम्मान करना तो दूर है, जो जिन्ना को लेकर किसी भी तरीके के भाव अपने मन में रखता होगा, सिवाय इस बात के कि जिन्ना जो है वो सबसे बड़ा दोषी इस देश के टुकड़े होने में, इस देश के बंटवारा होने में। ऐसे में उसका ये जो महिमा मंडन आप लोग कर रहे हैं, ये जो जिन्ना प्रेम आपका चुनाव के समय निकल कर सामने आ रहा है, इसके जरिए क्या आप हासिल करना चाह रहे हैं? क्या हासिल करना चाह रहे हैं? वोट बैंक आपको लगता है इसके जरिए आप कोई वोट बैंक साध सकते हैं? आपको ऐसा लग रहा है? या फिर जो बात मालवीय जी कह रहे थे कि साहब एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राना योगी जी पहुंचते हैं, एक तरफ अयोध्या, बीजेपी को एक और एडवांटेज मिलता है, तो ये उसकी काट के तौर पर है क्या आपका ये चुनावी प्रेम, जिन्ना प्रेम? देखिए, अभी मालवीय जी कह रहे थे कि हम लोग धर्म की राजनीति करते हैं। मालवीय जी को यह पता होना चाहिए कि धर्म की राजनीति कौन करता है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से सिर्फ 6 नाम हटा दिया जाए, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद हटा दिया जाए, तो वो राजनीति में कहीं बात नहीं कर सकते। हालात क्या है आज की राजनीति में? क्या है आज की राजनीति में? कोरोना काल में जो गरीब मरे हैं वेंटिलेटर के अभाव में, भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं कर रही। आज गरीब को जरूरत है गैस सिलेंडर सस्ता चाहिए, आज जरूरत है सरसों का तेल सस्ता चाहिए,
आज जरूरत डीजल पेट्रोल सस्ता चाहिए। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, सिर्फ अपने महंगाई की वजह से आत्महत्या कर रहा है, उसको सस्ता चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन एजेंडों पर बात क्यों नहीं करती? क्योंकि हिंदू मुसलमान से इनको वोट मिलता है। नहीं, और हिंदू मुसलमान करने से हम पार्टी को जो आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के लिए ये मुद्दे बोलिए ना चुनावी रैलियों में। चुनावी रैली के अंदर जिन्ना के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान जो अभी आप कह रहे थे, मंदिर मस्जिद, कौन लेकर आ रहा है? वो तो आप ही लोग लेकर आ रहे हैं। इस चुनावी माहौल में सबसे पहले जिन्ना की याद किसको आई? सबसे पहले जिन्ना को लेकर इश्क किसका जाहिर हुआ? अखिलेश यादव का। उसके बाद आप लोग आ गए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, और आप लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब पहला प्रधानमंत्री बना देते जिन्ना को। मतलब सर, कोई शर्म हया, कोई लोकलाज? लोकतंत्र तो कहते हैं लोकलाज से चलता है, मतलब बिल्कुल बेहयाई पर उतर आए हैं आप लोग। अब देखिए, आपने कह दिया, अब मैं कह रहा हूं कि अगर हम जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं तो इससे पहले मालवीय जी को भी इतिहास पढ़ना चाहिए कि इनके आराध्य, इनके पूजनीय, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान गए थे तो जिन्ना को इन्होंने धर्मनिरपेक्ष नेता कहा। आडवाणी जी फूलमाला लेकर के लाहौर में जाकर तो उनके मजार पर चादर चढ़ाया और वो कहा कि इस देश के लिए जिन्ना के विचार को देशभक्त के संज्ञा, हम नहीं कह रहे हैं, ये आडवाणी जी उनको देशभक्त कहे थे। ये किस तरीके की भाषा बोल रहे थे वहां जाकर के? क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि आडवाणी जी जब वहां जाकर के मजार चादर चढ़ाए फिर उनको देशभक्त कहे? और फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है, अभी तो हाल में ही एक अभिनेत्री एक टेलीविजन पर बैठकर कही कि 47 की आजादी में लड़ाई वो तो गिफ्ट था, असली आजादी की लड़ाई 2014 में हुई। इसका मतलब कि मोदी जी जब से आए हैं तब आजाद मिला। ये तो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। ये बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं क्लियर कर दूं सर, मैं क्लियर कर दूं अपना स्टैंड की वो बयान जो है वो बेहद आपत्तिजनक बयान है, लेकिन यहाँ चर्चा हम उस बयान पर नहीं कर रहे हैं। 1947 में जो आजादी मिली वो भीख थी दरअसल, और उसकी आजादी 2014 में मिली। इस बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा आज मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ऐन पहले, भाई आप जिस अभिनेत्री का जिक्र कर रहे हैं वो तो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आप लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। अखिलेश यादव तो चुनाव लड़ रहे हैं, राजभर साहब बड़े जो हैं वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, वो भी बंटवारा जिसने किया, जिसकी वजह से हुआ हिंदुस्तान का, उसको आप कह रहे हैं कि पहला प्रधानमंत्री बना देते देश का। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि कोई तो सीमा रखी जाएगी, कोई तो लक्ष्मण रेखा होगी, या हर सब कुछ लांघ दिया जाएगा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मालवीय जी को आना चाहिए। मालवीय जी, एक पॉइंट जो अरुण जी की तरफ से यहाँ पर रखा गया कि साहब जब बीजेपी के बड़े नेता जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, आप इतिहास उठाकर देखिए, वो भी तो कसीदे पढ़कर आए हैं जिन्ना के लिए, तो उन पर सवाल क्यों नहीं? बिल्कुल 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 रोमाना जी, एक तो तथ्य की जानकारी अरुण जी को करनी चाहिए, और मुझे नहीं मालूम क्या तैयारी करके वो आए हैं। आडवाणी जी ने जिन्ना के बारे में प्रसंग कहा था। आडवाणी जी ने मजार पे चादर नहीं चढ़ाया था, वहाँ मजार पर उस जगह को देख, हमको मत दिखाइए, खुद देखिए। एक मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे क्या दिखाएंगे? आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, मैं वो सब चीजें जानता हूँ। सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। मजार पर जा रहा है चादर चढ़ा, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। अब वीडियो सुना देता हूँ इनका, क्या देखिए। अरे कैसे आप ऐसे लोगों को, कैसे को आप किससे बात करना है भाई? पहले बोलने तो दो। अब आप कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप क्यों, आपसे क्या कहना है? रुमाना जी इनको बताइए, पहले सुने, पहले तर्क को समझाइए, उसके बाद बात करें। और संघ के लोगों ने तो हमेशा अंग्रेजों के सामने माफी दो बात, अरुण जी, अब इतना आक्रामक मत होइए। अभी पिछले चुनाव में आप इन्हीं लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और जीते थे, इन्हीं लोगों के साथ सत्ता की मलाई। अभी आगे कहाँ जाएंगे अभी उनको नहीं पता। अभी चुनाव, अभी आगे कहाँ जाएंगे इनको नहीं मालूम है। संयम से सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। धोखा दिया, गरीब बर्बादी के रास्ते पहुंच गया। रोमाना जी, चलिए ठीक है, आइए रोमाना जी, मुझे कुछ बातें क्लियर करनी। जल्दी आइए जी, मैं एक दो बातें आप इसमें जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, तो हमारा पड़ोसी कैसा होना चाहिए, ये हमारी कूटनीति जो है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो हिस्सा है, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बखूबी निभाया था। एक बात ये समझना चाहिए, उसकी समझ शायद इनको अभी तो नहीं हो पाएगी, और आने वाले समय में भी नहीं हो पाएगी। अभी ठीक है, आगे बढ़े।
अभी क्योंकि चुनाव में अखिलेश के साथ हैं, कल कहाँ जाएंगे इनको भी नहीं पता, इनके प्रमुख वो आप तय नहीं करेंगे, वो हम तय करेंगे हमको कहाँ रहना। आगे आगे हाँ वही हम भी पता, वही आप ही की बात मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आगे की दूसरी बात, आडवाणी जी ने एक प्रसंग में कहा था, वो भी बहुत सारी बातें बीत गई है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, आज का ये मंच नहीं है। अब आगे की बात कि जब पड़ोसी मुल्क में, उस पड़ोसी मुल्क के राष्ट्रपिता के रूप में, उस पड़ोसी मुल्क के संस्थापक के रूप में, उस एक जो दुनिया भर के मंच पर आतंकवादी के रूप में जाना जा रहा है पाकिस्तान, और उसका संस्थापक वहां पर उसके चित्र लगे रहते हैं, यानी फोटो के रूप में उसको माना जाता है, उसको आप भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक संवैधानिक पद पर रहे हुए मुख्यमंत्री के नाते और एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप कह रहे हैं, आप आखिर चाहते क्या हैं, आवाम को कहां लेके जाना चाहते हैं, आप इस मुल्क में क्या संदेश देना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यह खुद की एक कॉन्स्पिरेसी है, एक सोची समझी रणनीति है, सिर्फ इसलिए कि चुनाव सामने है। अब चुनाव सामने है, इसलिए हम आधार बनाने के लिए इस तरह के बयान, मुझे लगता है कि देश के और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, जो एक गंभीर बात है और गंभीर व्यक्ति द्वारा कही गई गंभीर बात है। तो मुझे लगता है अरुण जी को अब आना चाहिए। और अरुण जी, मैं आपसे अब जो सवाल पूछना चाह रही हूँ, उस सवाल को जरा समझिएगा और फिर उसका जवाब दीजिएगा। जब अखिलेश यादव जैसे या ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता जिन्ना को लेकर इस तरीके का बयान चुनावी माहौल में देते हैं, तो फिर जो आपके विरोधी हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि साहब ये सीधे सीधे ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, ये सीधे सीधे मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, सर, लोकतंत्र में जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर आप जिन्ना जैसे शख्स का नाम लेकर इस देश के मुसलमान का भी अपमान करते भी हैं और करवाते भी हैं? देखिए रोमाना जी, हम सिर्फ मुसलमान का ये अपने साथ लाने के लिए नहीं राजनीति कर रहे हैं। हमारा राजनीति है शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब। अरे भाई, जब आप जिन्ना प्रेम की बात करते हैं तो फिर आपके विरोधी तो यही कहते हैं ना कि जिन्ना प्रेम जो आप दिखा रहे हैं, आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं इस देश के मुसलमान को। नहीं, हम कटघरे नहीं। अब आप सुनिए कि अगर इस देश में मुसलमान की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, आज शिक्षा संस्थानों में आप उठा देखिए, आजादी से पहले 18% नौकरियों में हिस्सेदारी थी, आज क्या है? आज 1% भी नौकरियों में हिस्सेदारी। वो जिन्ना तय करेंगे, वो जिन्ना तय करेंगे कि सच्चर कमेटी तय करेगी? जिन्ना तय करेंगे, जिन्ना तय करेंगे, जिन्ना नहीं तय करेंगे। अब आपको इतिहास बता देता हूँ, थोड़ा अंका टेक बन के मत बैठिए, इतिहास पढ़िए। सरोजनी नायडू ने क्या कहा था जिन्ना के बारे में, पढ़िए। ये 2021 में है और चुनाव जो है वो इतिहास में नहीं लड़ा जाता है, चुनाव जो है वो इतिहास में नहीं लड़ा जाता है। वर्तमान में रहिए और भविष्य पर नजर बनाकर रखिए सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव ना आने वाले भविष्य में है और निकट भविष्य में है। और मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश कि जो आरोप आप लोग बीजेपी पर लगाते हैं, उसी तरीके के आरोपों में आप खुद भी घिरे नजर आते हैं जब आप बयान देते हैं और जिन्ना जैसी शख्सियत का महिमा मंडन करते हैं, जो इस देश का सबसे बड़ा खलनायक है। तो फिर मांगिए माफी। अगर आप महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं तो मांगिए माफी। आप कहिए कि हाँ, ये गलत बयान था। ये नहीं कहा जा सकता कि जिन्ना को इस देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। कहिए। मैं मुखता से जवाब दूंगा। इस देश में आजादी दिलाने वाले लोगों की जो सोच थी, जिन लोगों ने कुर्बानी दिया, रोमाना जी, आप भी हिंदुस्तान के लिए मरती जीते हैं, हम भी हिंदुस्तान के लिए मरते जीते हैं। सवाल इस बात का है, जब हिंदुस्तान की आजादी दिलाने वाले लोगों पर कोई सवाल खड़ा करे, तो फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, समर्थक, आरएसएस संघ के संचालक डीएनए की बात हमेशा करते हैं, मंच पर बैठ करके और सामने। अरे उनको छोड़ो भाई, आप क्या कहां से क्या उठा रहे हो? उनको छोड़ो, इतिहास मत समझिए। आप इतिहास मत समझिए। आप इस बात को समझिए कि क्या जिन्ना आपके नायक हैं? जिन्ना आपके नायक हैं, आपके कुल गुरु हैं। जिन्ना सुहेल देव जी की आत्मा में बसते हैं। जिन्ना आपके नायक हैं, आपके प्रेरणा स्रोत हैं। आज के नायक इस हिंदुस्तान के हर एक जनता, आज के नायक संविधान है। इस बात को ध्यान रखिए, आज का नायक संविधान है। भारत का नायक संविधान है। भारत की व्यवस्था लोकतंत्र है
चलिए, और समय मेरे लोकतंत्र पास में इतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, समय मेरे पास लोकतंत्र इतना ही है। अरुण जी, लोकतंत्र को तो भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है। अरुण जी, समय कम है मेरे पास। सर चलते चलते आप मुझे ये बताइए, दोबारा तो जिन्ना की बात माफी नहीं के सिवा करेंगे इनके ना? पास कोई नहीं, जनता माफ नहीं करने वाली। दोबारा लोकतंत्र में तो टिकने वाले नहीं, दिखने वाले नहीं। लोकतंत्र में टिकने वाले नहीं, दिखने वाले नहीं। जिन लोगों ने इस देश के क्रांतिकारियों का अपमान किया है, अच्छा ऐसे लोगों का लिस्ट उसमें जिन्ना की टोपी पहन लीजिए, जिन्ना की टोपी पहन लीजिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है शो, शोर शराबा होगा, वो सब एडिट हो जाएगा, वो एडिट हो जाएगा। जो आप लोग लाखों मालविया जी, एक मिनट रुमाना जी, जिन्ना के कारण लाखों नरसंहार हुए, लाखों लोग मारे गए। एक मिनट, समय मेरे पास कम है। अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आगे के लिए कम से कम, माफी तो आप नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आगे के लिए आश्वासन देकर जाएंगे कि कम से कम आपकी पार्टी के किसी नेता की जुबान पर अब जिन्ना का नाम नहीं आएगा, या अभी आगे भी जिन्ना का नाम निकालते रहेंगे आप लोग? देखिए, जब आप द्वारा सवाल पूछा जाएगा तो हमारे सवाल के जवाब ये आएंगे। कोरोना काल में मारे गए लोगों का अपमान भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई और महंगाई बढ़ा दी, जिससे किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, गरीब आत्महत्या कर रहा है। सर, तो अपनी बात पर कायम रखिएगा, अपनी बात पर कायम रखिएगा सर। जिन्ना का नाम जबान पर लाइएगा मत, जिन्ना का नाम दोबारा जबान पर लाइएगा मत, क्योंकि जिन्ना से बड़ा खलनायक इस देश के इतिहास में, इस देश के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ इस डिजिटल डिबेट में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।